बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो अब हम दो आसन करते हैं शुगर के रोग के लिए। दोनों हाथ पीछे बांधो, श्वास भरो, जाओ नीचे, नीचे नाक लगाओ। जितना नीचे हम जाएंगे उतना ही पैनक्रियाज जो हमारा ठीक होने लग जाता है। फिर डाउन, वापस, एक बार फिर वापस। अब दोनों हाथ पेट पे बांधो। अब श्वास को छोड़ते हुए जाओ नीचे, वापस, एक बार फिर वापस, एक बार फिर वापस। दोनों हाथों को फोल्ड करो, श्वास भरो, दोनों हाथ ऊपर, अप डाउन। अब दोनों हाथ सामने, चलो विश्राम। प्रत्येक आसन के बाद विश्राम, ताकि श्वास नॉर्मल पे आ जाए। अब करना है जी उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने से कभी हमें सर्वाइकल का रोग नहीं होएगा। एक एक हाथ घुमा के पैर की एड़ी को पकड़ लो, गर्दन पीछे, पेट को ले आओ आगे, वापस वापस आ जाओ, लेट जाओ सीधा, विश्राम। आप दोनों हाथ सिर के पीछे, श्वास भरो, ऊपर उठाओ, पैरों को टच करो। एक, दो, तीन, चार, पांच। अब पैरों को भी पीछे ले जाओ। विश्राम। चलो जी खड़े हो जाओ। अब मौन की आसन करना है। दोनों पैरों को मिला लो, दोनों हाथ नीचे, शरीर को ले जाओ आगे पीछे। अब अशवासन करना है घोड़े की तरह, एक पैर आगे एक पैर पीछे। ये हमारे प्रधान शर्मा जी ने ये आसन बताया था, भी इसको भी बीच में ऐड कर। तो बहुत सुंदर आसन है ये शर्मा जी का। अब दोनों हाथ ऊपर ले आके छोड़ दो जी। अब कुछ आसन हमने खड़े होकर करने हैं। सबसे पहले गुरुदेव ने जो देवी दयाल जी ने सिखाया है वो है महावीर आसन। भगवान महावीर की तरह दोनों पैर फैला दो, दोनों हाथ फैलाओ, बाईं तरफ चलो, बाईं हथेली पे देखो, वापस दूसरी ओर, वापस हाथ में भर दो हाथ, बाईं तरफ, अप डाउन, दूसरी ओर। इसमें 6 पोस्चर हैं। तीसरा पोस्चर है कमर पे हाथ बांधो, बाईं तरफ अंगूठे को नाक दो, दूसरी ओर, वापस दारा सिंह बन जाओ पहलवान, बाईं तरफ, अप डाउन। अब दूसरी ओर, वापस बायां घुटना मोड़ के पकड़ लो, कमर सीधी, दोनों पंजों पे आ जाओ, दूसरी ओर, वापस बायां हाथ बाहर निकालो, उड़ जाओ भगवान की तरह।
दूसरी ओर वापस। अब दोनों हाथ बांधो कमर पे, ऊपर जंप करो, पैरों को दाएं बाएं, पैरों को आगे पीछे, बाजी। श्वास ले लो। अब दोनों पैर मिला लो, अकेले अकेले हाथ को घुमाओ, इससे भी सर्वाइकल पेन ठीक हो जाता है। उल्टा घुमा दो, दोनों इकट्ठे आगे से पीछे, पीछे से आगे, बाजी। अब दोनों हाथ सामने, हाथों को दाएं बाएं, बाजी। दोनों हाथ हिप्स के पास, हिप्स को हिला, बाजी। दोनों पैर फैला दो, ले लो श्वास। अब श्वास करो, दोनों हाथ पीछे, कमर को मोड़ो पीछे जाओ, वापस एक बार फिर, वापस। दोनों हाथ छाती के साथ, पैर पीछे, वापस एक बार फिर, वापस। दोनों हाथों को कर दो क्रॉस, पैर पीछे, वापस। नीचे वाला हाथ ऊपर, ऊपर वाला नीचे, पैर पीछे, वापस। एक हाथ कमर पे, दूसरे हाथ से कंधे की मालिश, दूसरी ओर, वापस। दोनों हाथ पीछे ले जाओ, मसाज करते हुए आगे, एक बार फिर, एक बार फिर। दोनों हाथों का ग्रिप बना दो, अंगूठे खड़े रखो गर्दन के पीछे, हाथों को ले आओ आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, बाजी। अब दोनों हाथ ऊपर, इसकी मालिश करो, मुंह पे घुमा दो, इससे कभी मुंह पे झुर्रियां नहीं पड़ेंगी आपको। एक बार फिर मुंह पे। अब पेंडुलम आसन करना है, दोनों हाथ नीचे, जैसे पुलाव चलता है, पुलाव की तरह दोनों हाथ चला देने हैं जी। बाजी। दोनों हाथ पीछे, अब दोनों हाथ नीचे, एड़ियां को उठा लो पीछे की ओर, देखो, वापस एक बार फिर, वापस एक बार फिर, वापस। अब शिव जी की तरह नृत्य करना है जी। सारे आसनों के जो अधिष्ठाता हैं वो सदा शिव हैं, वही नटराज हैं। दोनों हाथ फैला दो, हो जटाधारी भोला भंडारी, है हो जटाधारी भोला भंडारी, महिमा है तेरी जग में निराली, हो जटाधारी भोला भंडारी। अब दोनों हाथों को फैला दो, दोनों हाथ ऊपर, बाजी।
5 बार। अब नीचे बैठो, ऊपर उठो। 1 2 3 4 5। इससे आपको कभी कब्ज का रोग नहीं होएगा। चलो लेट जाओ, विश्राम। अब बाल मचलन आसन करना है। हाथ पैर को मोड़ना है, खूब जोर की हंसना है। पालने में पड़ा हुआ बच्चा यही आसन करता रहता है और किलों के किलो दूध पी जाता है। अब दोनों हाथ सिर के पीछे, मुट्ठियां बंद, दोनों टांगों को मोड़ लो, कमर को ले जाओ ऊपर, नीचे पटको जी। बाजी, विश्राम। अब दोनों हाथ साइड पे, दोनों टांगों को मोड़ लो, पैरों को ले जाओ ऊपर, नीचे पटको। एक बार पैर, एक बार कमर। कमर को रोको, पेट को हिला दो डमरू की तरह। विश्राम। अब कर दो विकट आसन। हाथ पैर दोनों को इकट्ठा मिलाओ। अप डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन। विश्राम। अब करना है जी आसनों का राजा, सर्वांग आसन। क्योंकि सर्वांग आसन से किडनियां, लीवर, फेफड़े सभी अंग ठीक होते हैं। दोनों टांगों को ऊपर, कमर को पकड़ लो जी। पैरों को बिल्कुल सीधा, पैरों को आगे पीछे, दाएं बाएं, साइकिल की तरह चला दो। हल आसन, सिर के पीछे। वापस विश्राम। चलो जी, अब खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। मयूर आसन करना है। मयूर आसन करने से सब प्रकार का जो खाना है आपको पच जाएगा, क्योंकि मोर जो है वो सांप को भी खा जाता है। दोनों हाथ उल्टे, उंगलियां को लगाओ छाती साथ, पीछे से टांगों को उठा दो ऊपर। हाँ, वेरी गुड जी, वेरी गुड। चलो लेट जाओ, विश्राम। चलो बैठो जी, बैठ जाओ। अब आपने 2-3 आसन करने हैं घुटनों के लिए। आजकल बहुत जल्दी लोगों के घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है, इससे कभी ग्रीस नहीं कम होएगी। पैरों को दबाओ, नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, गोल गोल घुमा दो दोनों पैरों को। ये तो डॉक्टर कहते हैं आपके घुटने चेंज होएंगे। आसन करोगे कभी घुटनों में ग्रीस नहीं कम होएगी। रिफाइंड घी मत खाओ, शुद्ध घी खाओ या सरसों का तेल खाओ, तिल का तेल खाओ सर्दी में। पैरों को आगे पीछे खींचो। चीनी बहुत कम खाओ। चीनी को रिफाइंड कर करके उसमें जो असली सल्फर है उसको वो ख़त्म कर देते हैं। पैरों को दाएं बाएं, पैरों को प्रेस करो, हाथों को प्रेस करो, कमर को ऊपर उठा दो। अप डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन। पैरों को दाएं बाएं, बटरफ्लाई,
बटरफ्लाई करो जी, इससे भी टांगों का दर्द भाग जाएगा, कब्ज नहीं होएगी, शरीर में गैस नहीं बनेगी। घर बैठे ही ये आसन बहन भाई सभी कर सकते हैं। चलो पैरों को दाएं बाएं अब एक पैर की एड़ी को उठाओ, इसको ले जाओ नाक की ओर। इससे जो हृदय में ब्लॉकेज होती है वो ठीक हो जाएगी। चेन दूसरा पैर, बात जी, पैरों को दाएं बाएं। अब एक टांग को उठाओ, इसको दाएं बाएं घुमाओ, एड़ी पे एक घुटने पे हाथ रखो, दाएं बाएं घुमा दो। इससे भी घुटनों के दर्द ठीक होते हैं। चेन दूसरी टांग, चलो पैरों को दाएं बाएं। चलो ये अब चौकड़ी लगा दो। प्राणायाम आपने करना है।